हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल को a डॉट b से डिनोट करते थे। ठीक है, तो ये क्या था? दो सदिशों का अदिश गुणनफल था ये तो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। इसे किससे डिनोट करते हैं? a क्रॉस b से डिनोट करते हैं। दो सदिशों का क्या है? ये अदिश गुणनफल है और ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल है। तो समझिए जरा, दो शून्येतर होते हैं नॉन जीरो। ठीक है, ना तो ये जीरो के बराबर है ना ये जीरो के बराबर है। दो शून्येतर ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी से निरूपित किया जाता है। और ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस साइन थीटा इंटू एन कैप के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जहां थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। ठीक है, ऐसे समझ। और थीटा की वैल्यू किसके बीच आएगी? 0 और पाई के बीच। ऐसे समझो, ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है। ए वेक्टर, ये क्या है? बी वेक्टर। इनके बीच का एंगल कितना? थीटा। ओ मान लिया मैंने, इसको ए मान लिया, इसको क्या मान लिया? बी मान लिया। दो वेक्टर है जिनके बीच का कोण कितना? थीटा। एन क्या है? एन क्या है? ये इन दोनों के लंबवत है। किस किस के लंबवत है? ए के और बी के। तो जैसे ए इधर है बी इधर है तो एन यहां आएगा। जैसे मार्कर आ रहा सीधा, तो एन ए के भी लंबवत है और बी के भी क्या है? ये लंबवत है। और कैसा सदिश होता है? इकाई सदिश होता है। इसके ऊपर कैप भी है। तो ये एक सदिश, ठीक है, कैसा होता है? मात्रक सदिश कह दीजिए, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिट वेक्टर, या इसको इकाई सदिश भी कहते हैं। ठीक है, ये जो एन है किस पर लंब होता है? ए और बी पर लंब है। फिर सुन लीजिए, दो शून्योत्तर सदिश हमारे पास हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इनका सदिश गुणनफल को किससे निरूपित किया जाता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से निरूपित किया जाता है। और किससे परिभाषित किया जाता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा इंटू एन कैप के रूप में परिभाषित किया जाता है। जहां थीटा क्या है? ये ए और बी के बीच का कोण है। थीटा का मान किसके बीच आएगा? 0 और पाई के बीच होगा। 0 भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है? पाई भी हो सकता है। और एन क्या है? ये कि मात्रक सदिश है जो किस पर लंब है? ए और बी पर लंब है। समझ में आ गई ना परिभाषा? तो ए क्रॉस बी एक सदिश राशि होती है, ये भी याद रखिए। ए डॉट बी तो कैसी राशि होती थी? अदिश राशि। भाई जैसे सपोज ए वेक्टर बराबर, जैसे तुमने करा भी होगा, ए प्लस जे प्लस के हो, फिर बी वेक्टर कुछ हो 2i प्लस जे प्लस के हो। ए डॉट बी नहीं निकाला तुमने? ए डॉट बी कैसे निकाला था? इसकी इसमें डॉट प्रोडक्ट 2 आ गया, इसकी इसमें गुना 1, क्योंकि जे डॉट जे तो 1 होता है, के डॉट के 1 कितना आ गया? 4। सदिश राशि अदिश राशि? अदिश राशि। केवल परिमाण है इसके अंदर, दिशा नहीं है। तो कैसी राशि है ये? अदिश राशि। तो ए डॉट बी तो क्या होता था? अदिश होता था। और ए क्रॉस भी क्या होता है? सदिश होता है। निकाल लेंगे जब, वहां पे देखना सदिश ही आएगा। ए क्रॉस बी का मान यदि किसके बराबर है? 0 के, 0 वेक्टर के। देखिए, जब भी ए क्रॉस बी 0 आएगा तो उसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ए क्रॉस बी एक कैसा सदिश होता है? एक सदिश होता है, मतलब एक सदिश होता है, अदिश नहीं होता है। तो ए क्रॉस बी यदि किसके बराबर है? 0 वेक्टर के, तो ए और बी पैरेलल होंगे। इसका मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। यदि ए क्रॉस बी 0 के बराबर है तो ए और बी कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। समांतर का चिन्ह है ये, या ये समांतर हैं तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा? 0 पे आएगा। दोनों साइड को एरो लग रही, ये है तो वो आएगा और ये है तो ये आएगा। दोनों यदि एक जैसे हो गए और उनका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तो वो किसके बराबर आएगा? 0 वेक्टर के। ए क्रॉस ए हो या बी क्रॉस बी हो या सी क्रॉस सी हो, दोनों यदि एक जैसे हैं तो उनकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0 वेक्टर के बराबर आएगी। यदि थीटा का मान कितना हो जाए? π/2, तो ए क्रॉस बी बराबर किसके होता है? ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस। ठीक है, 4 में आई क्रॉस ए
जीरो वेक्टर एक जैसे होगी, मैंने बता रखा एक जैसे होंगे तो किसके बराबर आएगा, आई क्रॉस आई जीरो वेक्टर, जे क्रॉस जे जीरो वेक्टर, के क्रॉस के जीरो वेक्टर, आई क्रॉस जे। अब इससे देखना जरा, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, आई क्रॉस जे उससे आगे वाला आएगा, आई क्रॉस जे किसके बराबर आएगा, के। कोई तुमसे पूछे जे क्रॉस के बताओ, आई के बराबर, कोई पूछे के क्रॉस आई जे के बराबर। पर ये यदि ऐसा घूम गया, जैसे कह दिया कि आई क्रॉस के बताओ, दूसरी साइड को घूम गया तो माइनस का आएगा, तो आई क्रॉस के किसके बराबर, माइनस जे, के क्रॉस जे किसके बराबर, समझ गए, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला याद रखिए, पांचवें में साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का मॉडुलस बटे ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, ठीक है। और ए क्रॉस बी यदि हम उल्टा करते हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा, ए क्रॉस बी, ठीक है, यदि उल्टा करेंगे तो कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। सातवां पॉइंट देखिए, यदि ये वेक्टर किसके बराबर है, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री की, और बी वेक्टर यदि किसके बराबर है, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, तो ए क्रॉस बी का मान एक सारणिक से निकालते हैं, ए क्रॉस बी का मान किससे निकालते हैं, सारणिक से। सारणिक में ऊपर क्या जाएगा, आई जे के, फिर ए के इनके आई जे के कोफिशिएंट, इनके गुणांक क्या क्या, ए वन ए टू बी के क्या जाए, इस सारणी को एक्सपेंड कर दो, विस्तार कर दो, आई के लिए इससे से ढक के इनकी गुणा करते हैं, जैसे सारणी का मान निकालते हैं ऐसे ही इसका मान निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा। अभी कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको भी मैं बताऊंगा, पहले आप लोग इनको नोट कर लीजिए। पॉइंट 8 देखिए इसके बाद, ठीक है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाएं हैं, संलग्न कैसी होती है, मिली हुई एक दूसरे से, जैसे ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये है ए वेक्टर और ये है कितना, बी वेक्टर। देखिए संलग्न क्या होती है, ये एक दूसरे से मिली हुई नहीं है क्या, ये तो जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है उन भुजाओं को क्या बोलते हैं, संलग्न बोलते हैं, ठीक है। तो यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाएं हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये कोई त्रिभुज हमारे पास है, ए बी सी कह दिया हमने, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 1/2 ए क्रॉस बी का मॉडुलस। इसके बाद एक समांतर चतुर्भुज, चलो बना देता हूं समांतर चतुर्भुज, सही नहीं बना ना, एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, इसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये क्या है, कोई एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ए वेक्टर, ये हमने मान ली ए वेक्टर, और ये क्या मान ली, बी वेक्टर। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं, तब इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस, ठीक है। और यदि D1 वेक्टर और D2 वेक्टर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, तभी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मॉडुलस। तो कभी कभी विकर्ण भी दे सकते हैं, ये कोई क्या बना लीजिए, समांतर चतुर्भुज बना लीजिए और उसके विकर्ण यदि पता हो, डायगोनल, एक डायगोनल कितना है इसका, D1 वेक्टर, ये कितना D1 वेक्टर, और दूसरा डायगोनल कितना, ये D2 वेक्टर कोई डायगोनल है इसका, ठीक है। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2
D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए प्रश्नावली 10.4 स्टार्ट करेंगे। 10.4 पहला क्वेश्चन देखिए। ए वेक्टर दे रखा और बी वेक्टर दे रखा और ए क्रॉस बी का मॉडुलस ज्ञात करना। तो पहले इसमें ए क्रॉस बी निकाल लेंगे और ए क्रॉस बी निकालते हैं सारणिक से। पहले क्या निकाल लेंगे हम, ए क्रॉस बी। सारणिक से क्या लिखते हैं, पहले आई लिखते हैं, जे और के लिखते हैं। ए के आई जे के कोफिशिएंट बताइए, इसके गुणांक बताइए। इसका तो 1 7 3 2। इसका विस्तार कर दीजिए R1 के सापेक्ष। पहले आई के लिए बोलना, आई के लिए इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, -14 माइनस माइनस +14 माइनस किसके लिए देखेंगे अब, जे के लिए इसे ढकेंगे और इसे ढकेंगे। 2 माइनस आएगा ना, 21 आएगा, प्लस के लिए देखना, इसकी इसमें गुना, -2 प्लस 21, ये तो 0 हो जाएगा ना। कितना आ गया, 0। आई कितने बच गए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 19 जे घटाना 19 के, तो किसका मान निकालना अभी हमने, और निकालना किसका, ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालना। ए क्रॉस बी का क्या निकालना, मॉडुलस, इसका मापांक निकालना। अंडर रूट बताइए क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर बताइए, या ऐसे लिख दीजिए भाई, 0 तो 0 ही हो गया, इसे जोड़ेंगे, एक पेन 2 पेन, जिसका स्क्वायर है वो तो बाहर निकल जाएगा, तो 19√2 आ जाएगा। अरे कितना आ जाएगा, 19√2। ठीक है, गुना भी नहीं करनी पड़ी। अरे एक पेन 2 पेन नहीं होते, तो 2 गुना 19 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां ए वेक्टर दे रखा और बी वेक्टर दे रखा। क्वेश्चन नंबर 2 में ए वेक्टर कितना दे रखा, 3i + 2j + 2k। बी वेक्टर कितना दे रखा, i + 2j - 2k। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना। देखिए सबसे पहले मैंने तुम्हें फार्मूला क्या लिखा है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लिखा है मैंने तुम्हें। ए क्रॉस बी का मोड, हाँ कितना, ए वेक्टर एन कैप क्या था, ए और बी पर लंब था ये। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए प्लस बी पे और ए माइनस बी पे, तो पहले तो ए प्लस बी निकालना। क्या निकालना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जोड़ना दोनों को, 4i 4j 0 के। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना। ठीक है, इसमें से इसे घटाना, 2i j, इसमें से घटाएं 4k आएगा। ठीक है, तो इनके जो लंबवत देखिए क्या निकालना, बुक में पढ़िए, इन दोनों की लंब दिशा में। तो मान लो उसको एन कैप मान लो, माना ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश क्या मान लीजिए, एन कैप मान लीजिए, मात्रक सदिश एन कैप है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, इनकी दिशा में, लंब दिशा में मात्रक सदिश ही निकालना। तो यानी कि किसका मान निकालना, हमें एन कैप का मान निकालना। तो एन कैप का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, तुमने तो ये पढ़ा, ए क्रॉस बी बराबर, या एन कैप का सीधा ही फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, मात्रक सदिश का ये होता है ए क्रॉस बी का मॉडुलस बटे ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। ए की जगह कौन है, ए प्लस बी, और बी की जगह कौन है, ए माइनस बी। पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करिए। ठीक है, दोनों का क्या करिए, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस लाइन को या तो बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। नाउ किन किन का, ए प्लस बी, ठीक है, क्रॉस ए माइनस बी का, अच्छा मॉडुलस बाद में करेंगे, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। किससे निकालेंगे, सारणिक से। कैसे निकालेंगे, आई जे के निकाल लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी के लिए 4 4 0, 4 4 0 2 0। आई के लिए बताना जरा, 16 माइनस 0, माइनस जे के लिए बोलना 16 माइनस 0, के के लिए बोलना 0 माइनस 8। कितना बच जाएगा बताना, 16 आई माइनस के 16 जी माइनस 8 के। इनका मॉडुलस निकालिए, ए क्रॉस बी, नहीं, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी का मॉडुलस। ठीक है, चलो ये पहले इतना कर लीजिए। चलिए इतना करिए पहले। ठीक है, जल्दी कर लिया ना सबने। तो देखिए हमने क्या मानना, इनकी लंब दिशा में मात्रक सदिश क्या मानना, एन कैप मानना। तो हमें किसका मान निकालना, एन कैप का निकालना। तो वो फार्मूला गलत लिखा गया था। एन कैप का जो फार्मूला होता है इसमें, एन कैप का जो फार्मूला आएगा, ठीक है, इन दोनों का तो क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का किसकी दिशा में निकालना, ए प्लस बी क्रॉस क्या निकाल लिया हमने, और बटे इसका मॉडुलस आता है, इस सारे का क्या आएगा, मॉडुलस। तो मॉडुलस तो निकालना पड़ेगा फिर भी। ठीक है, चलिए पहले मॉडुलस निकालिए, एग्जाम्पल भी दे रखा है ऐसा। तो क्या निकालिए अभी इनका मॉडुलस, बता रहा था ना मैं, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी का मॉडुलस बताना, अंडर रूट 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 200, या चलिए 16 का स्क्वायर ही लिख लिया, प्लस 16 का स्क्वायर और प्लस कितना 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 16 को 2 गुना 8 है ना, 2 गुना 8 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। एक बात सोचो जरा, 16 का स्क्वायर है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना का 2 का स्क्वायर इंटू, ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि फिर मैं 8 का स्क्वायर कॉमन ले लूँगा। इसे क्या लिख लेंगे बोलिए, 2 का स्क्वायर इंटू कॉमन कितना आ रहा, 8 का स्क्वायर, रूट से बाहर निकल कर कितना आ जाएगा 8, अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4,
8 का स्क्वायर बाहर आ गया, 64 नहीं, ये बचेगा कितना आ गया, 9, 9 का कितना आ गया 3, 8 दिया 24। अब हमें क्या निकालना, एन कैप निकालना। एन कैप का जो फार्मूला आएगा a प्लस बी क्रॉस कितना a माइनस बी बटे इसका मॉडुलस, किसका मॉडुलस, a क्रॉस बी, नहीं a क्रॉस नहीं, a प्लस बी क्रॉस का मॉडुलस, ठीक है। a क्रॉस बी का मान बताना क्या निकाल रहा, ठीक है, कितना आया था ये 16i माइनस 16j माइनस 8 की 24। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा हो तो बता दीजिए। 8 से 3 बार कट जाएगा ना, 3 बार कट जाएगा, तो जरा यहाँ को देख लो, यहाँ को लिख दूँ, कितना आ जाएगा, कितना कॉमन आया 8, 2i बटे में कितना 24। आंसर चेक करना, बटे 3। एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक मात्रक सदिश ए वेक्टर i के साथ कितना π/3, j के साथ π/4 और k के साथ न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से इसके घटक भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 3, एक मात्रक सदिश ज्ञात करना। तो जो मात्रक सदिश होता है उसका मॉडुलस कितना होता है 1। तो ए एक मात्रक सदिश दे रखा है इन्होंने, आई के साथ कितना कोण बना रहा है π/3, जे के साथ π/4 और के साथ न्यून कोण थीटा बना रहा, तो थीटा का मान ज्ञात करना, इसकी सहायता से ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 3। माना ए वेक्टर को हमने मान लिया कितना a1i प्लस a2j प्लस a3k। कैसा है ये, यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश है, ठीक है। ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है तो इसका मॉडुलस कितना आएगा 1 आएगा ना। ये एक मात्रक सदिश है, क्योंकि ये एक मात्रक सदिश है इसलिए ए का मॉडुलस बराबर 1। ए का मॉडुलस बोलना √ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर बराबर, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर बराबर 1। तो हमें ए का मान निकालना, ए का मान निकालना तो a1 a2 a3 के मान निकालने पड़ेंगे। ए आई के साथ कितना कोण बना रहा π/3 है ना, तो लिख देंगे पहले ए वेक्टर किसके साथ आई के साथ π/3 कोण बनाता है, के साथ π/3 कोण बनाता है। तब फार्मूला पढ़ा होगा तुमने भाई, जब ए और बी के बीच का कोण थीटा होता था तो तुमने क्या पढ़ा था, ए डॉट बी बराबर ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इनटू कोस थीटा। तो इसके बीच का कोण π/3 है, तो बताना ए वेक्टर डॉट बी की जगह कौन है आई बराबर, बताना ए का मॉडुलस आई का मॉडुलस कोस थीटा मतलब कोस π/3। ए का मान रखना ऊपर से, क्या
अरे इसके साथ कितना कोण बना रहा, थीटा, तो ए डॉट बी बराबर, ये फॉर्मूला लगा दिया। हाँ क्रॉस पढ़े तो डॉट पढ़ा नहीं क्या कभी, तो पढ़ा तो डॉट लगा सकते हैं, अब ये थोड़ी ना क्रॉस ही लगाएंगे। ए का मान बताइए, चलिए ए का मान बताइए, A1i A2j A3k, ये क्या ना सारा क्रॉस पढ़ रहे तो डॉट का ही फॉर्मूला, वो क्रॉस का ही फॉर्मूला लगाते हैं ना, कि जब तुमने कभी ये ना जोड़ा, कभी पहली दूसरी में 2 + 2 जोड़ा होगा क्या, बस तभी पढ़ेंगे अपना पढ़ने के इनको ये सोचो जो पहले पढ़ लिया वो बस सभी है। ए का मॉडुलस कितना है अभी, 1 है। आई भी इकाई सदिश ही होता है 1, cos 60 का मान 1/2, आई डॉट आई 1, जे डॉट आई 0, के डॉट आई 0, तो A1 बचा इधर, A1 बचा, A1 का मान कितना आ गया 1/2। अब आगे पढ़िए, क्या दे रखा, जे के साथ कितना कोण बना रहा है, कौन बना रहा है, ए वेक्टर किसके साथ, जे वेक्टर के साथ कितना कोण, पाई, ठीक है, π/4 कोण बनाता है, π/4 कोण बनाता है। तब बताइए क्या आएगा, ए डॉट जे कितना भाई, ए डॉट जे बराबर ए का मॉडुलस जे का मॉडुलस cos π/4, ए का मान रख लो, A1i A2j प्लस A3k डॉट कितना, जे, ए का मॉडुलस बताना 1, जे का मॉडुलस, इसका मान बताओ, cos π/4 का मान 1/√2, आई डॉट जे 0, क्या बचा बस यहाँ से, A2 बचेगा बस, जे डॉट जे 1 आ जाएगा 1/√2, A1 आ गया, A2 आ गया, अब किसका मान रह गया, A3 का रह गया। अब ये देखना किसके साथ थीटा कोण बना रहा, के साथ, ठीक है, ए वेक्टर के साथ थीटा एक न्यून कोण है ना, एक न्यून कोण कैसा होता है, न्यून कोण कैसा होता है बोलो, 90 से कम। ए वेक्टर के साथ एक न्यून कोण कितना बनाता है भाई, थीटा बनाता है, थीटा बनाता है। तो तब बताइए फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट के वेक्टर, ए वेक्टर का मॉडुलस के कैप का मॉडुलस इनटू कोस थीटा, ठीक है, कर लीजिए पहले इतना। ए का मान रखना भाई, A1i प्लस A2j प्लस A3k डॉट के बराबर, इसका मॉडुलस कितना 1 और इसका भी 1 इंटू कोस थीटा। तो ये बताइए यहाँ से जब, हाँ यहाँ से कितना आ जाएगा, A3 आ जाएगा, A3 बराबर कितना आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। समीकरण कोई मान लीजिए इसको, भाई A1 आ गया, A2 आ गया, अब किसका मान रह गया, A3 का रह गया। एक तुमने ये भी देखा होगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस बराबर 1 नहीं था क्या, समीकरण मान रखी थी हमने, कोई सी फर्स्ट मान रखी थी ना, नहीं माननी थी तो फर्स्ट लिख लेना वहाँ पे। तो समीकरण 1 से लिख दीजिए, अब समीकरण 1 से, एक है क्या ये, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर किसके बराबर है, 1 की,
A1 का मान बताना 1/2 का स्क्वायर, A2 का मान बताना 1/√2 का वर्ग, A3 का मान कोस स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर कितना 1। तो यहाँ से कोस थीटा का मान निकलेगा। ये तो कितना आ गया 1/4 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन दोनों को जोड़ना, 4 लघुत्तम आ जाएगा, 1 + 2 3/4, 3/4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोस स्क्वायर थीटा बताइए 1 माइनस 3/4। ठीक है, उधर से तो कर ही रखा होगा सबने। तो ये बताइए यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कितना आ गया, कितना भाई 1/4, और ये न्यून 1/4। कोस थीटा निकाल लेंगे तो न्यून कोण है, न्यून कोण है तो 1/2 आएगा, प्लस माइनस नहीं आने का भाई। न्यून कोण में ना प्लस आता है, क्योंकि न्यून कोण कौन से क्वाड्रेंट में बैठेगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट में सारे कैसे होते हैं प्लस के, तो इसलिए प्लस माइनस आएगा, प्लस ही आएगा, प्लस आएगा। A3 देखना कहाँ आता है, इसलिए A3 भी कितना आ गया, इसलिए A3 कितना आ गया 1/2। हमें किसका मान निकालना था, A वेक्टर का, और A वेक्टर ये था किसके बराबर, A1i प्लस A2j प्लस A3k। A1 का मान बताना 1/2 था क्या, 1/2i। A2 बताना तो किसका मान निकालना था, A वेक्टर का ही मान निकालना था। तो ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, दर्शाइए कि क्या दर्शाना, A वेक्टर A वेक्टर प्लस है ना यहाँ पे, किसके बराबर ला कर दिखाना 2 A क्रॉस B, ये ला कर दिखाना। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस B वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट करिए इनका, A का A के साथ, A क्रॉस A आएगा, बाद में लिख दूंगा, 0 होता है वैसे, सही है, प्लस कितना भाई A क्रॉस B आएगा, फिर इसका इसके साथ माइनस B क्रॉस A, फिर बोलिए माइनस B क्रॉस A, हाँ 0 ही आएगा ये तो कितना हो जाएगा भाई 0 वेक्टर। A क्रॉस B तो लाना ही है, 1 कहाँ से आ गया क्रॉस B, अरे कहाँ लाना 1 कहाँ से आ गया, तो हाँ तो बस, तो क्या 1 कर रहे तुम। A क्रॉस B, इसको सीधा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A क्रॉस B, जब दोनों एक जैसे होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। इन दोनों को जोड़ के 2 हो जाएंगे 2, A क्रॉस B कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी, 0 के बराबर दे रखी, तो किसके मान निकालने हमें, यहाँ से लैम्डा और म्यू के मान निकालने। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सारणिक से, सारणिक से बताइए। पहले ऊपर आएगा I J K, इसके गुणांक देखना भी 2 6 27, यहाँ से बताइए 1 लैम्डा म्यू बराबर कितना भाई 0 वेक्टर। जब उधर बराबर 0 चलता है तो यहाँ इंप्लाइज लगाते हैं या लिखते हैं। आई के लिए बोलिए क्या आएगा 6 म्यू 27 लैम्डा, माइनस जे के लिए से ढकेंगे 2 म्यू माइनस,
अच्छा ये कैसा आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा, फॉर्मूले में माइनस आता है। आई के लिए 6 माइनस आएगा, सही है। प्लस के लिए बोली लैम्डा 2 लैम्डा -6 बराबर 0 वेक्टर। ठीक है, तो 0 को क्या लिख सकते हैं, 0i प्लस 0j प्लस 0 के लिख सकते हैं। तुलना करने पर ये बताइए किसके बराबर आएगा, 0 के, है ना। 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा बराबर, समीकरण क्या मान लीजिए 1, माइनस की इसमें अंदर गुना करूंगा तो बताना कितना, माइनस की 2 म्यू माइनस माइनस प्लस 27 बराबर कितना, 0, यहाँ से बोलना 2 लैम्डा -6 बराबर समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 से बताना, समीकरण 2 से 27 को उधर ले जाएंगे तो 2 म्यू बराबर 27 हो जाएगा, और म्यू बराबर कितना आया, 27/2। फिर समीकरण किससे, 3 से, समीकरण 3 से बताइए 2 लैम्डा बराबर 6 आ जाएगा, लैम्डा बराबर, अब ये इसमें रख के देखिए, फर्स्ट में संतुष्ट करनी चाहिए ये। ठीक है, म्यू तथा लैम्डा के मान समीकरण 1 में रखने पर संतुष्ट करनी चाहिए, तभी ये आएंगे। रखना भी 6 27/2 -27 गुणा 3 बराबर 0, 2 से कट जाएगा ना, 3 बार, 3 गुणा 27 और 3 गुणा 27, 0 बराबर 0। लैम्डा और किसका मान, म्यू तथा लैम्डा का मान, म्यू तथा लैम्डा के मान समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं। अतः लैम्डा बराबर, अतः म्यू बराबर 27/2 और लैम्डा बराबर 3। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है a डॉट बी बराबर 0 और a क्रॉस बी बराबर 0 वेक्टर, तो सदिश a और b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए, यदि a डॉट बी 0 है, तुमने पढ़ा होगा a डॉट बी का फॉर्मूला, a डॉट बी का फॉर्मूला a का मॉडुलस b मॉडुलस कोस थीटा, और a क्रॉस b का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, a क्रॉस b बराबर a का मॉडुलस b का मॉडुलस साइन थीटा इंटू n कैप। तो देखिए, इनमें या तो यदि a का मॉडुलस 0 आ जाए या b का मॉडुलस क्या आ जाए, 0, कोई सा भी एक 0 आ जाए। यदि एक 0 आ जाएगा तो इसका मान 0 नहीं आएगा। ठीक है, और इनमें से भी एक का मान किसी का क्या हो जाए, 0, तो a क्रॉस b भी क्या आएगा, 0। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, यदि a डॉट भी 0 है और a क्रॉस भी क्या है, 0, या तो a का मॉडुलस 0 होगा या b का मॉडुलस 0 होगा। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकलता है, बस ये लिखना। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ सकते हैं या क्वेश्चन। ठीक है, यदि a डॉट बी बराबर 0 हो और a क्रॉस बी 0 वेक्टर हो, तो या तो एक a वेक्टर का मॉडुलस 0 होगा या b वेक्टर का मॉडुलस 0 होगा। 7 क्वेश्चन देखो अब तुम, मॉडुलस आएगा यहाँ भी।
जैसे बुक से एक बार बुक में देखिए क्या लिखना, तुम लिखना यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 और बी वेक्टर क्रॉस वो ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस 0 वेक्टर, तब या तो ए का मॉडुलस 0 या बी का मॉडुलस 0, इसी लिख देना। 7वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 पढ़िए। इसके बाद ए वेक्टर दे रखा है इन्होंने कितना, a1i प्लस a2j प्लस a3k। बी वेक्टर दे रखा b1i प्लस b2j प्लस b3k। सी वेक्टर कितना दे रखा, c1i प्लस c2j प्लस c3k। क्या निकालना है इसमें, हमें क्या सिद्ध करना, पहले देखिए सिद्ध क्या करना, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये लाना। पहले क्या निकालना है इसमें, बी प्लस सी निकालना, पहले क्या निकालना, बी प्लस सी, और फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना, बी प्लस सी के साथ, फिर ए क्रॉस बी निकालना और ए क्रॉस सी, दोनों को क्या करना, जोड़ना। पहले मैं क्या निकाल लूँ, पहले मैं ये वाली साइड सोल्व करूँगा, तो क्या निकाल लूँगा, बोलो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, b1 प्लस c1 आई बाहर आ जाएगा, जोड़ना, b2 प्लस c2 बाहर कितना आ जाएगा j, फिर बोलना b3 प्लस c3 बाहर कितना k। क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ निकालना, ए के साथ निकालना। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी प्लस सी निकालेंगे। इसे किससे निकालते हैं, सारणिक से। सारणिक से बताना कैसे निकालेंगे इसको, आई जे और कितना आ जाएगा के। ए के कोफिशिएंट्स बोलना a1 a2 a3, बी प्लस सी के बोलना b1 प्लस c1, हाँ b2 प्लस c2 ठीक है, इन्हें जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, ये कौन है हमारा R3, इससे इसमें जोड़ दो, जोड़ने से फ़ायदा क्या होगा, a1 प्लस, कॉमन तो आएगा नहीं, फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं, वैसे जुड़ के बस ये हो जाएगा a1 प्लस b1 प्लस c1 a2 b2 c2, कोई फ़ायदा नहीं, विस्तार कर दो। आई के लिए बोलिए, करना गुना इसकी, इसमें a2 b3 प्लस a2 c3 माइनस, या कॉमन ही रखो, भारी रखो उसको, हाँ कितना भाई, a2 इंटू a3 को भारी रखना प्लस c2। ये किसके लिए देखा हमने, आई के लिए देखा, जी के लिए देखिए, b3 प्लस c3, के लिए बोलना v2 प्लस c2 समीकरण क्या मान लेना इसको, फर्स्ट। अब जो राइट हैंड साइड है उसको निकालना, पहले किससे निकालना, अब एक रोज भी निकालना, क्या निकालना भी, एक रोज किससे निकाल लेंगे, सारणिक से तो निकाल लेंगे, आई जे के, a1 a2 a3 b2 निकाल लोगे, फिर ए क्रॉस बी के साथ क्या निकाल लोगे, ए क्रॉस सी, और इसे निकालने के बाद क्या निकाल लोगे,
दोनों को जोड़ दोगे, कहाँ है अच्छा जो सिद्ध करना वो देखो क्या सिद्ध करना, ए क्रॉस बी प्लस सी, क्या सिद्ध करना, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। भाई पहले मैंने किसका मान निकालना, इसका मान निकाल कर समीकरण क्या मान ली, एक। फिर किसका मान निकाल लूंगा, फिर किसका निकाल लूंगा, दोनों क्या करूंगा, जोड़ देंगे, तो जोड़ के इसके बराबर ही आ जाएगा। तो जोड़ने के बाद वो समीकरण कौन सी आ जाएगी, सेकंड, तो वो इसके जैसी दिखाई देगी। तो एक और दो से दोनों को क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे। ठीक है, हो जाएगा ये, करिए, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 में यदि ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर और बी वेक्टर बराबर क्या दे रखा, 0 वेक्टर, तब ए क्रॉस बी 0 वेक्टर होता है, क्या विलोम सत्य है, उदाहरण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो उदाहरण सहित देखना मैं ये, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कहना चाह रहा है, एक बार समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 में यदि ए वेक्टर क्या हो जाए, 0 हो जाए, या बी वेक्टर किसके बराबर हो जाए, 0, तो क्या आएगा, हमेशा ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा, 0 वेक्टर के बराबर आएगा। अभी कह रहा है इसका विलोम भी सत्य है क्या, यदि ये 0 है तो ये 0 या ये 0 ऐसा भी आएगा क्या हमेशा। तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा देखिए क्यों नहीं हो सकता, यदि हम कोई एग्जांपल लें, माना मैंने ए वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर मैंने ले लिया i प्लस 2j प्लस 2k ले लिया, चलिए, और बी वेक्टर ले लिया। बताना क्या 0 के बराबर है ये, ए वेक्टर 0 के बराबर थोड़ी है ये। सीधे बैठो, सीधे बैठो। बी वेक्टर बराबर कितना आएगा, मैंने चलो इसमें 2 से गुना कर दी, सारे में किससे गुना कर दी, 2 से, तो कितना आएगा 2i प्लस 4j 4k। यदि मैं एक रोज भी निकाल लूँगा तो 0 ही आएगा 100%। अब 0 क्यों आएगा, क्योंकि इसी के समांतर है ये। भाई समांतर, इसके समांतर क्यों है, क्योंकि जैसा ये है इसी में तो मैंने 2 से गुना करी, तो एक रोज भी निकाल लूँगा तो किसके बराबर आएगा, 0 के। तो b 0 के बराबर है क्या खुद, तो एक रोज भी 0 आएगा 100%। अभी देखना, एक रोज भी यदि हम निकाल लेंगे तो बताना कितना भाई, i j k, a के गुणांक बताना 1 2 2 2 4 4, i के लिए बताना 8 माइनस 8, j के लिए बताना 4 माइनस 4, मैंने ऐसे लिया 0 आएगा ही 100% ही। k के लिए बताना 4 माइनस 4, तो कितना आ गया 0i प्लस 0j कह सकते हैं, प्लस 0k, तो बराबर किसके आ गया, 0 वेक्टर। तो ये बताओ एक रोज भी किसके बराबर है, एक रोज भी 0 के वेक्टर के बराबर है ना, तो a 0 के बराबर है और ना ही b 0 है। तो ये क्या था, उदाहरण देके बताना। तो बताना इसका विलोम सत्य है या नहीं है, इसका विलोम सत्य नहीं है। बाद में लिख भी देना, अतः दिए गए कथन का, अतः दिए गए कथन का विलोम सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दे रखे। क्वेश्चन नंबर 9 में
क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष बताइए क्या क्या दे रखे। त्रिभुज के शीर्ष ए वेक्टर, वो ए दे रखा कितना, 1 1 2, बी बताइए 2 3 5 तथा सी 1 5 5। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज एबीसी का क्या निकालना हमें, क्षेत्रफल। तो मैंने बताया था तुम्हें, फॉर्मूला बताया था संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट, और 1/2 भी है ना, तो मैं यहाँ से ए बी वैक्टर निकाल लूँगा और क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकाल लूँगा, बी सी। फिर समझ लो, ये कोई हमें त्रिभुज दे रखा, ए दे रखा, बी दे रखा और सी दे रखा। तो मैंने कहा मैं क्या निकाल लूँगा, ए बी निकाल लूँगा और बी सी निकाल लूँगा। तो दो संलग्न भुजाएं मिल जाएंगी, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उनका मॉडुलस, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2। फार्मूला लिखवाया होगा मैंने शुरू में। तो पहले ओ कोई मूल बिंदु मान लो, माना ओ कोई मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। ओ ए वेक्टर बताइए, तब ओ ए वेक्टर कितना आएगा, बोलो। हाँ, कितना आई, ओ बी वेक्टर बताना। प्लस ओ सी वेक्टर बोलना, आई प्लस 5j प्लस 5 की। अब ए भी निकाल लो, ए बी वेक्टर बताइए क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी में से ओ ए घटा दीजिए, घटा के बताओ, आई 2j प्लस का कितना 3k। ए बी की बात क्या निकाल दो, बी सी निकाल दो, ओ सी माइनस ओ सी में से ओ बी, इसमें से घटाएंगे माइनस आई, प्लस का 2j, और इसमें से घटाना, 5 में से 3 जाके 2 ना बचते प्लस के 0 की। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए, किन किन का, नाव क्रॉस प्रोडक्ट किनका, ए बी क्रॉस बी सी। किसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट से, सारणिक से, आई जे के। यहाँ देखना भाई, 1 2 3 1 2 0। आई के लिए बोलना भाई 0 माइनस 6, माइनस जे के लिए बोलो 0 माइनस 3, के लिए बोलना 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 6i माइनस माइनस 3j प्लस 0k। हमें निकालना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। 6 कैसा आएगा, माइनस का आएगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 मॉडुलस किसका, ए बी क्रॉस बी सी का मॉडुलस। यहाँ देखना भाई 1/2 अंडर रूट 36 प्लस 9, 36 और 9 45, तो 45 रूट 45 आ जाएगा ना, 9 पंजे 45, 3 रूट 5, 3 रूट 5 अपॉन 2 वर्ग इकाई। तो ये क्या निकाल दिया हमने, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। माइनस आएगा ये, तो इसमें से घटाएंगे, यहाँ कैसा आएगा माइनस, तो बी सी यहाँ क्या आएगा माइनस। चलो अभी देख लेते हैं,
इसके लिए तो सेम ही आएगा। इसके लिए देखो ज़रा, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। उसके लिए तो देखना 2 + 2 हो जाएगा ना। अब तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना आ गया 4। तो अब निकाल लो ज़रा, कितना 36 + 9 प्लस क्या भी आ जाएगा 16 और आ जाएगा, प्लस की 16। ठीक है, जोड़ के बताना कितने हो गए। हाँ, 1 बटे कितना 2, रूट कितने हो गए 61। ठीक है, तो ये 11 होगा, देखना आंसर वर्ग इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं दे रखी। ठीक है, ए वेक्टर दे रखा, कौन सा क्वेश्चन है, 10। ए वेक्टर क्या दे रखा बोलो, i - j + 3k। बी वेक्टर कितना दे रखा, 2i - 7j + k। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख देंगे, कितना होता है वही। पहले तो इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, निकाल लोगे भाई। और इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका मॉडुलस आ जाएगा, हो जाएगा सीधा फार्मूला। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, a क्रॉस b का मॉडुलस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। मान लीजिए, ठीक है, क्या दे रखा इन्होंने, ए और बी दे रखे, ए का मॉडुलस 3 और बी का मॉडुलस √2/3। ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, तो ए और बी के बीच का कोण निकालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 11 देखो। तो ए और बी क्या दे रखे इन्होंने, ए वेक्टर का मॉडुलस कितना दे रखा 3 और बी वेक्टर का मॉडुलस कितना दे रखा √2/3। ए क्रॉस बी एक क्या दे रखा इन्होंने, मात्रक सदिश है। जब ये मात्रक सदिश है तो इसका मॉडुलस किसके बराबर आएगा, ए क्रॉस बी का मॉडुलस किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, वी नो दैट, फॉर्मूला बताना, ए क्रॉस बी के मॉडुलस का फॉर्मूला बोलना, वी नो दैट ए क्रॉस बी के मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इनटू साइन थीटा। ठीक है, और एन कैप का मॉडुलस 1 हो जाएगा, एन कैप नहीं आएगा इसमें, मॉडुलस वाला लिया। यदि मॉडुलस ना लेता तो एन कैप आता, पर मॉडुलस लेंगे सबका तो एन कैप का मॉडुलस 1 होता है, तो एन कैप नहीं आएगा। इसका मान बताना किसके बराबर है, इसकी वैल्यू बोलना, इसकी वैल्यू 2/√3 इंटू, अच्छा √2/3 है ना, तो क्या कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इसके बटे में ले जाइए इसको। तो ये बताइए साइन थीटा कितना आ जाएगा, 1/√2 साइन 45 का मान, 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं, साइन π/4। तो थीटा का मान कितना आया, π/4। ठीक है, करूं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक आयत के शीर्षों के स्थिति सदिश दे रखे। क्वेश्चन नंबर 12 में पहले तो ओ कोई मूल बिंदु मान लेना, माना ओ कोई मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। ठीक है, तब कोई वेक्टर दे रखा इन्होंने, अरे ए बी के सी के और डी के स्थिति सदिश दे रखे। देखना पहले क्या दे रखा, -k
आई 1/2 जी प्लस 4k, वो भी वेक्टर दे रखा, बोलो भाई, आई प्लस 1/2 जी प्लस 4k, फिर ओ सी बोलिए, आई माइनस 1/2 जी 4k, ओ डी वैक्टर माइनस आई 1/2 जी प्लस 4k, ओ डी। देखिए समांतर चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल जानते हैं, मैंने लिखा है तुम्हें। यदि उनकी संलग्न भुजाओं बताऊं, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है, ए बी और ए सी निकाल लो। क्या क्या निकाल लो? ए बी और ए सी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ए बी क्रॉस ए डी का, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे? ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी किसके बराबर? ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी में से ओ ए घटाएंगे, घटाना 2i 0j 0k। ए डी के बाद क्या, वो ए बी के बाद क्या निकाल लो? ए डी निकाल लो। चलो ए डी बोलना ओ डी माइनस ओ ए। ओ डी में से ओ ए घटाना 0i माइनस के, इसमें से आधा आधा एक ना हो जाएगा? अरे -1/2 -1/2 1, आधा आधा एक होता है। किसने 1/4 कर दिया? इसे इसमें से घटाइए 0 की, तो कितना आ गया ये बोलिए? यही बस ये लिख दीजिए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना। पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। चलो ए बी क्रॉस ए डी किससे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट से, आई जे के। ए बी का बताना भाई कितना? 2 0 0, इसका बोलना 0 माइनस 1 0। आई के लिए बताना भाई 0 ही, माइनस 0 प्लस 0 ही आ गया। चलो माइनस जे के लिए बोलना 0 0, के लिए बोलना भाई माइनस का 2, ये बच जाएगा ना, ठीक। तो -2 के आ गया ना। अच्छा, ये कहाँ से आ गई? ठीक है, तो किसका मान आ गया? ए क्रॉस बी क्रॉस एक, ठीक है, ए बी क्रॉस ए डी का मान आ गया। हमें क्या निकालना? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बोलना क्या? हाँ, मॉडुलस आ जाएगा किसका? ए बी क्रॉस ए डी आ जाएगा। बताना भाई √2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया? 2 वर्ग इकाई। कौन सा सही है? सी पार्ट सही है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीट हुई। बाकी चलिए कल करेंगे ना। आयत ठीक है, आयत लिखा तो आयत भी वैसे समांतर चतुर्भुज, और आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर ही होती है ना। तो फॉर्मूला तो ये लगेगा। तो यहाँ क्या लिखना? आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल भी यही आएगा, ठीक है। बाकी चलिए कल करेंगे।